बहू नमक की तरह होती है। गांव की रहने वाली रेखा का ब्याह इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी के बेटे सूरज के साथ हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेखा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया, रेखा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेखा की सास भी रेखा से काफी खुश थी कि रेखा बहू अपना घर संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेखा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए हैं, मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेखा, अगले साल चले जाना। रेखा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन बाद आई हो, और मुझे तो 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं, मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और क्या दिन भर इन लोगों का खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं क्या? मेरी यही जिंदगी है। और रेखा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलूं किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रेखा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रेखा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रेखा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेखा की सास ने रेखा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? रेखा की सास बोली, ये भी सही है। रेखा और चंचल किचन में प्रवेश करते हैं और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेखा गई तो सूरज ने कहा कि रेखा तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊं। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रेखा, सूरज ने कहा। और देखो रेखा, दीदी कहाँ आ पाती हैं, जब जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेखा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेखा सो जाती है। सुबह उठकर रेखा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है।
दोपहर में शर्मा आंटी रेखा की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रेखा की सास से पूछती हैं कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। रेखा इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेखा की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेखा निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक रेखा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रेखा को देखकर एक दिन रेखा की सास ने पूछा, रेखा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या? यह सूरज ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, रेखा की आवाज़ में दर्द था। रेखा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रेखा, क्या हुआ है? रेखा की आंखों में आंसू भर आए और रेखा ने अपनी सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात? अरे रेखा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे, उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है, लेकिन खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेखा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को सूरज जब अपने घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, रेखा अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रेखा तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेखा की सास रेखा के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एक टक लगाकर रेखा और अपनी माँ को देख रहा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।